आज हम कुछ ऐसे सवाल को लेके आए हैं जिनका जवाब भी हमारे पास है, समाधान भी हमारे पास है, जो मतदाताओं के मन में हमेशा उठते रहते हैं। तो मतदाताओं के मन में उठने वाले सवाल और उनका समाधान क्वेश्चन रिलेटेड टू असेंबली इलेक्शन 2023 से संबंधित है। तो क्या मतदाताओं के मन में प्रश्न उठते हैं और उनका हमारे पास समाधान है। तो आइए हम इस वीडियो में मतदाताओं के मन में उठने वाले सवाल और उनके समाधान के विषय में जानेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन के माध्यम से इन प्रश्नों और समाधान को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है कि हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, हमारे मन में सवाल उठता है कि मैं अपना मतदाता पर्ची कैसे डाउनलोड कर सकता हूं। तो इसके लिए आप वोटर्स ECI.gov.in पोर्टल पर या https://www.nvsp.in पर जाकर के सिग्नेचर अप कर अकाउंट बना करके लॉगिन कर अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा जो हमारे मन में सवाल उत्पन्न होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको देखेंगे कि मेरा पता बदल गया है तो क्या नए पते पर वोट डाल सकूंगा। ये आपके मन में अगर प्रश्न है तो इसका जवाब देखिए कि मतदाता सूची का आवास आधार पर सत्यापन हो चुका है। आवास में जो पंजीकृत मतदाता नहीं मिले उनका नाम काटा जा चुका है। अगर आपका नया पता पंजीकृत हो गया है तो नए पते पर वोट डाल सकते हैं। इसके बाद मतदाता के मन में प्रश्न बनता है कि चैलेंज वोट क्या है। सुनने में आता है कि चैलेंज वोट भी होता है। तो चैलेंज वोट क्या है, क्या यह नियम अभी भी है। तो ये इसका हम जवाब देखते हैं, समाधान देखते हैं कि चैलेंज वोट, जिसे हिंदी में अव्यक्षेपित मत कहते हैं, इसका उपयोग मतदान अभिकर्ता मतदाता की पहचान को लेकर कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता को कोई अभिकर्ता झूठा साबित करने के लिए चैलेंज करता है तब उसे 2 रुपये की रसीद पीठासीन अधिकारी के पास कटवानी होती है। इसके बाद संक्षिप्त जांच प्रारंभ होती है। यदि मतदाता झूठा पाया जाता है तो उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है और यदि मतदाता सही पाया जाता है तो उसे सामान्य प्रक्रिया के तहत मतदान करने दिया जाता है। अभिकर्ता के 2 रुपये की शुल्क जब्त कर ली जाती है। तो इस प्रकार इसका समाधान है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न जो मतदाताओं के मन में उठते हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर के रूप में है कि मेरे बदले किसी और व्यक्ति के वोट डाल दिया तो मैं क्या करूं। अगर आपके बदले में किसी अन्य व्यक्ति ने वोट डाल दिया है तो आप क्या करें, ये आपके दिमाग में प्रश्न उठा है। तो इसका समाधान देखिए कि इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि किसी का वोट कोई और व्यक्ति दे देता है तो इस हेतु निविदत मतपत्र की व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति में आप पीठासीन अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। आपसे आवश्यक प्रक्रिया के पश्चात बैलेट पेपर के जरिए वोट डलवाया जाएगा, जिसे अंग्रेजी में टेंडर वोट भी कहते हैं। जब 2 प्रत्याशियों को बराबर वोट मिल जाते हैं या जीत का अंतर 1-2 वोटों का हो तो टेंडर वोट की गिनती होती है। ऐसे समय में आपकी वोट का जो महत्व है वो बढ़ जाता है और आपकी वोट वहाँ पर लागू हो जाती है। इसके बाद देखिए आप, यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो इसकी शिकायत किसे कर सकते हैं। ये भी आपके दिमाग में उत्पन्न होती है प्रश्न। तो इसका समाधान देखिए आप, यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो इसकी शिकायत आप पीठासीन अधिकारी BLO के साथ चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नंबर पर भी कर सकते हैं। इसके बाद दिमाग में आता है
प्रश्न कि मतदान केंद्र पर अगर मुझे कोई धमकाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 में रखा है। तो इस प्रकार का अगर दिमाग में आपके प्रश्न बनता है तो उसका समाधान देखिए कि ऐसी स्थिति जब निर्मित होती है तो क्या करेंगे। तो यदि मतदान केंद्र पर आपको कोई डराता है, धमकाता है, तो आप तत्काल केंद्र पर तैनात पुलिस दल और बीएलओ से शिकायत कर सकते हैं। बीएलओ और आरओ नायब तहसीलदार और एसडीएम को इसकी जानकारी देकर तत्काल धमकाने वाले पक्ष के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे दिमाग में आता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा वोट मेरे द्वारा दिए गए व्यक्ति के लिए गया है या नहीं, इस बात की जानकारी मुझे कैसे पता चलेगी। जो आपने वोट डाला है वो जिस व्यक्ति को आपने डाला है उसी को प्राप्त हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी आपको कैसे लगेगी। तो इसके लिए भी समाधान है। आपका मत आपके चहेते उम्मीदवार को गया है या नहीं, इस बात की जानकारी आसानी से आप पता कर सकते हैं। बैलेट यूनिट पर आपके उम्मीदवार के सामने वाला नीला बटन दबाने पर बाजू में रखी मशीन जिसे वीवीपैट कहा जाता है में आपके उम्मीदवार का नाम और चिन्ह की पर्ची 7 सेकंड तक प्रदर्शित होती है, जिससे आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका मत आपके द्वारा दिए गए उम्मीदवार को ही गया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से कर सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर का जो प्रश्न है जो हमारे दिमाग में आता है, हर मतदाता के दिमाग में आता है कि तो मतदान करने के लिए किन किन पहचान पत्रों की उपयोग कर सकता है। आप अगर मतदान आपके पास में एपिक कार्ड नहीं है, पर्ची नहीं है, तो आप उसके अलावा भी आप मतदान अगर करना चाहते हैं या करना है तो आपके पास में पहचान के लिए कौन से दस्तावेज आप उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर समाधान है। आप मतदान करने के लिए निम्न पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ 14 पहचान कार्ड मान्य किए गए हैं, जिसमें एपिक कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सेवारत कर्मियों के लिए जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, SC ST OBC के फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सांसद विधायक MLC को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा जॉब कार्ड। ये 12 प्रकार के जो प्रमाण पत्र है ये मतदान करने के लिए ये जारी किए गए हैं। इसके आपके पास कोई एक भी हो तो आप लेकर के जा सकते हैं, दिखा सकते हैं और अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखें तो मतदान हेतु क्या आईडी के साथ कोई और दस्तावेज ले जाना पड़ेगा। तो अगर आप मतदान करने जा रहे हैं तो आपके पास अगर आईडी के साथ में आप अगर कोई दस्तावेज ले जाना पड़ेगा, ये पूछा गया है, ये दिमाग में आ रहा है तो नहीं, इसका जवाब देखेंगे, हम समाधान देखेंगे कि नहीं, मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र ही पर्याप्त है। इसके अलावा आपकी कोई पहचान पत्र ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन में हम देखें, क्या मैं मतदान हेतु बीएलओ द्वारा प्रदान की गई मतदाता पहचान पर्ची का उपयोग कर सकता हूं। तो क्या कर सकते हैं आप? नहीं, आप मतदान हेतु बीएलओ द्वारा प्रदान की गई मतदाता पहचान पर्ची का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतदान करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हित पहचान पत्रों क्वेश्चन 8 में दिए गए निर्देश अनुसार का उपयोग कर सकते हैं। के बाद देखिए अगला है क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 11 में नाम की स्पेलिंग वोटर लिस्ट और आईडी से मैच नहीं करती तो क्या मैं वह मतदान से संबंधित वंचित कर दिया जाऊंगा। अगर स्पेलिंग में त्रुटि है तो क्या आप मतदान नहीं कर सकते। तो इसका समाधान देखिए, नहीं, आप मतदान करेंगे यदि आपके नाम की स्पेलिंग वोटर लिस्ट और आईडी से मैच नहीं करती है तो मतदान अधिकारी आपके पिता का नाम, उम्र, पता और अन्य जानकारियां जुटा करके आपकी पहचान
को पुख्ता कर आपको वोट डालने दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 में कि किस प्रकार से मतदाता के मन में ये सवाल उठते हैं। क्या बूथ में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट होंगे? तो यहाँ पर इसका समाधान देखिए, हाँ, जहाँ पर बूथ है वहाँ 2 तरह के टॉयलेट की व्यवस्था पूर्व से ही है। यदि जिन मतदान केंद्रों में पक्के टॉयलेट नहीं हैं तो इसके लिए विशेष रूप से अस्थायी टॉयलेट बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें हम, क्या मैं बुजुर्ग परिजनों को वोट डालने में मदद कर सकता हूँ? तो यहाँ पर इसका जवाब देखिए, नहीं। यदि बुजुर्ग परिजन स्वस्थ और चल फिर सकने में समर्थ है तो वे स्वयं ही मतदान केंद्र पर अपना मत देंगे। यदि चलने फिरने में हल्की सी आवश्यकता है तो पीठासीन अधिकारी बूथ तक पहुंचाने में सहयोग के लिए तटस्थ व्यक्ति को कह सकते हैं। अगला है क्वेश्चन 14वां कि घर पर वोटिंग का अधिकार किसे है, यह सुविधा किसे मिलेगी? तो इस बार से चुनाव आयोग के द्वारा एक विशेष पहल के द्वारा 100% मतदान हो व्यवस्था के तहत ये व्यवस्था रखी गई है कि 80 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों और 40% तक दिव्यांग व्यक्तियों को घर पर वोटिंग की सुविधा दी गई है, जो सुविधा उनको मिलेगी। इसको जो नाम दिया गया है वोट फ्रॉम होम की सुविधा के लिए सबसे ज़रूरी फार्म 12D है। इस 12D जिसने भरा है, जो 80+ वाले हैं और 40% से ऊपर विकलांग हैं, जो मतदान करने वाले हैं, उनको ये फार्म जो है पहले ही भरा लिया गया है। जिसने भी इस फार्म को भरा है उसे आवेदनकर्ता को बीएलओ ले सकते हैं। यह ऑनलाइन भी है। बैलेट पेपर के जरिए ऐसे मतदाताओं से वोटिंग कराई जाती है। देखा होगा आपने 80+ की जो सूची है, बीएलओ जो है, जिससे घर में 80+ वाले व्यक्ति थे या 40% से ऊपर विकलांग व्यक्ति थे जो मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनके घर पर बीएलओ जो है पहुँचे थे और बीएलओ जो है उनसे पूछ करके फार्म 12D भरवाया है। जिनने सहमति दिया है, भरवाया है, उनका मतदान उनके घर बैठे वो करने के लिए अधिकृत है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, जो क्या मैं 12 साल के बच्चों को मतदान केंद्र में ले जा सकती हूँ या सकता हूँ? तो इसका समाधान देखिए, नहीं। आप केवल 3 साल तक के बच्चों को गोद में ले जा सकते हैं मतदान केंद्र पर। 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों को मतदान केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की कोई शुल्क लगती है? तो इसका समाधान देखिए, नहीं। वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। इस तरह से 1 से लेकर के 16 प्रश्न जो है, जो मतदाताओं के मन में आम रूप से ये उत्पन्न होते हैं, जिसका समाधान हमने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। आशा है साथियों यह वीडियो आपके काम का साबित होगा। इसी तरह और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।